हाँ हेलो। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 3 वाटर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट natural resource. More than 70% of the earth's surface is occupied with water. ठीक है, तो यहाँ पे इनका मतलब है कि 70% से ज़्यादा एरिया पूरी अर्थ का वाटर में ऑक्यूपाइड है, उसके पास वाटर के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर हार्डली 2.5% ऑफ दिस वाटर मेक्स अप द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इंक्लूडिंग द फ्रोजन वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, यहाँ पे मीनिंग ये है कि 2.5% ही सिर्फ जो पूरा 70% से ज़्यादा जो वाटर है उसमें से 2.5% ही वाटर सप्लाई उसको जोड़ते हुए साथ में फ्रोज़न वाटर, जहाँ पे जो पानी जमा हुआ पानी है, और वो एंटार्क्टिका और ये नॉर्थ अमेरिका साइड, उन सबको जोड़ते हुए, और माउंटेन्स पे भी। Water exists in all the three physical states as solid, liquid, as gas. It occupies in both free as well as combined states. Water is a major constituent of all living things, and of the 70% of our body weight is water. वाटर एग्जिस्ट करता है फिजिकल स्टेट में मतलब कि सिर्फ बाहरी हिस्सा जो है वही आपका सिर्फ बदलता है, वो स्टेट चेंज होता है एज सॉलिड के रूप में, सॉलिड के स्टेट में, एज लिक्विड के स्टेट में, फिर एज गैस के स्टेट में। ठीक है, तो और फिर उसके बाद इसको आप फ्री स्टेट में भी पा सकते हो, कंबाइंड स्टेट में भी। कंबाइंड स्टेट में मतलब है आपका जैसे कंबाइंड स्टेट में मतलब जैसे किसी केमिकल में प्रेजेंट हुआ, या फिर किसी साल्ट के साथ प्रेजेंट हुआ वाटर। जैसे कोई रिवर भी नहीं, वो है आप किसी सी पोर्ट पे हो, तो वहाँ पे जो सी वाटर होगा वो आपको वो जो सी वाटर होगा उसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होगा, वो वाटर है आपके पास साल्ट के साथ, तो उसको हम लोग कहेंगे कंबाइंड स्टेट। और फ्री स्टेट में मतलब आपका हो गया बिल्कुल प्योर वाटर। ठीक है, वाटर इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हमारी बॉडी का 70% जो वेट है वो वाटर का है। 70% वेट, हमारी जो बॉडी का वेट है उसमें 70% वेट वाटर का है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। तो 70% वेट, वाटर हैज द एबिलिटी टू डिजॉल्व। एक मिनट, हाँ ये वाटर अकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। वाटर दोनों स्टेटों में अकर करता है, फ्री और कंबाइंड में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाटर हैज द एबिलिटी Water has the ability to dissolve wide। एक मिनट जरा, अरे यार गड़बड़ हो गई, एक मिनट। ये water has the ability to dissolve wide ranges of water to form solution is responsible
for all the life processes occur in nature and sustains of life on earth। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है वाटर वाटर ही रिस्पॉन्सिबल है हर प्रोसेस के लिए, जो भी प्रोसेस हमारे इसमें हो रहा है, नेचर में हो रहा है, हर प्रोसेस के लिए वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ये भी मतलब है कि वाटर के अंदर अगर आप कोई भी वो डालोगे, कोई भी चीज़ डालोगे, तो वो बड़े आराम से, कोई भी सॉल्यूशन या आप कुछ भी डालते हो तो वो बड़े आराम से उसको डिज़ोल्व कर देता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको वाटर नहीं डिज़ोल्व कर पाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम, चलो आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम द सेम कैरेक्टरिस्टिक इज द बेसिक कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर। और उसी के साथ साथ ये भी, यही एक कारण है वाटर के पॉल्यूशन का। वाटर के पॉल्यूशन क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे कि आप पॉलीथीन बोल सकते हो, पॉलीथीन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पानी में डाल देते हैं, तो फिर उसके बाद वाटर उनके साथ डिज़ोल्व हो जाता है, अच्छे से बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है। और डिज़ोल्व होने के बाद वो वाटर बिल्कुल हार्मफुल वाटर होता है, अगर उसको कोई भी पी लेगा तो वो एक पॉइजन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड है, ये जो अभी नीचे रेड कलर से हाईलाइटेड है, ये वाला जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, ये आपका है वो क्या नाम है, मोर नॉलेज के लिए होता है ये। ठीक है, जितना भी रेड कलर से हाईलाइटेड है वो फॉर मोर नॉलेज है, और ज़्यादा इसमें जानने के लिए। ठीक है, अगर आप इसको नहीं वो करना चाहते तो ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टाटा एंड बाय बाय।